माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रवण करेंगे श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 10वां अध्याय। हमने 9वें अध्याय में पढ़ा कि माँ लक्ष्मी किन स्तोत्रों से प्रसन्न होती है और इन स्तोत्रों से पाठ करने से माँ लक्ष्मी सदैव उनके घर में विराजमान रहती है। तो चलो श्रवण करते हैं। 10वां अध्याय। भृगु, अग्नि और अग्निशवदादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर ने कहा कि भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मृकुंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकुंडु के मारकंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्रुतिमान और उसका पुत्र राजावान हुआ। हे महाभाग, उस राजावान से फिर भृग वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 ही पुत्र हुए। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनिवाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने पूर्व जन्म में स्वावंभु मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कद्रम, उवर्णी यान और सहिष्णु से 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 60,000 उदर वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, उदर्भ, बाहु, स्वर्ण, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्त ऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्नि का अग्रिष्य, वृत्ता और सागरिक, वरिष्ठ आदि पितरों के विषय में मैं तुमसे कहा है, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक से इनका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 10वें अध्याय का समापन होता है। ओम नमो नारायण।